जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बगैर समय गुजारे हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या IVF से बच्चा उत्पन्न करना सही है? यह सवाल अक्सर उन मसीही दंपतियों के द्वारा पूछा जाता है जो विवाह के बाद भी कई वर्षों तक अनेक प्रयास के बाद भी निसंतान रहते हैं और अंत में उसके सामने सिर्फ दो विकल्प बचते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी और दूसरा IVF। ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी इस दुविधा में रहते हैं कि IVF के द्वारा बच्चा उत्पन्न करवाना सही है या नहीं। वे इस बात से परेशान रहते हैं कि IVF से बच्चा उत्पन्न करवाना परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो नहीं। दूसरी ओर कई लोग उन्हें यह भी परामर्श देते हैं कि IVF से बच्चा उत्पन्न करवाना परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ है, उनके संप्रभुता का अपमान है। परंतु दोस्तों, व्यवहारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हमारी सामाजिक मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है कि हमें तकनीक, इलाज, धर्म और आध्यात्म सबको एक साथ जोड़कर देखने की आदत हो गई है। इसलिए हमारे समाज में निसंतान दंपति द्वारा IVF का विकल्प चुनने को नकारात्मक रूप से देखा जाता है और उसकी हंसी उड़ाई जाती है, जबकि कोई इस बात को समझने का प्रयास तक नहीं करता कि सालों साल तक संतान उत्पन्न करने के प्रयासों में असफल रहने के बाद उन पति पत्नी की मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या होगी। दोस्तों, निसंतान दंपतियों को IVF करवाना चाहिए या नहीं, यह उसका अपना चुनाव है। परिवार या समाज का कोई दूसरा व्यक्ति उसके इस निर्णय में न तो हस्तक्षेप कर सकते हैं और न ही उसके निर्णय का विरोध कर सकते हैं। इस दुनिया में सबको खुश रहने का अधिकार है और यदि निसंतान दंपति को IVF से संतान सुख प्राप्त होता है तो व्यावहारिक रूप से इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर IVF के लिए यह कहना कि उसके द्वारा बच्चे को जन्म देने से परमेश्वर के नियम का उल्लंघन होता है, यह बात सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि यदि हम यह कहते हैं कि IVF से जो बच्चा जन्म लेता है वह प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं लेता, अर्थात उसका जन्म उस प्रक्रिया से नहीं होता है जो परमेश्वर ने बनाई है, तो इस तर्क से हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जिस बच्चे का जन्म सिजेरियन से होता है, फिर हमें उनके जन्म को भी गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका जन्म भी उस प्रक्रिया से नहीं होता है जो परमेश्वर ने बनाई है। दोस्तों, हम मेडिकल साइंस की एक पद्धति को सही और दूसरी को गलत करार कैसे दे सकते हैं? स्पष्ट है कि जब एक महिला की गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं आ जाती है तो डॉक्टर इलाज के तौर पर उसका ऑपरेशन कर मां और बच्चे दोनों का जान बचा लेते हैं। इस परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चा उस प्रक्रिया से जन्म नहीं लेता है जो परमेश्वर ने ठहराई है। अतः यही सिद्धांत IVF पर भी लागू होता है। IVF को भी एक प्रकार से इलाज के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि प्राकृतिक नियम
के उल्लंघन के रूप में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आईवीएफ में साधारणतः पत्नी के अंडे और पति के शुक्राणुओं को ही लिया जाता है और लैब में अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है। उसके बाद अंडे को पुनः महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। परंतु दोस्तों, कुछ परिस्थितियों में जब पत्नी के किसी कारणवश अंडे उत्पन्न नहीं होते हैं या पति में शुक्राणु की कमी होती है, तो किसी और से अर्थात डोनर से अंडे या शुक्राणु लिए जाते हैं। और यही कारण है कि आईवीएफ को समाज में गंदी नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, किसी डोनर से अंडे या शुक्राणु लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद लेना। यदि किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया जाता है, तभी वह बच्चा किसी और के अंडे और शुक्राणु से उत्पन्न हुआ होता है। तो फिर डोनर से अंडे और शुक्राणु लेने को हम गलत कैसे मान सकते हैं? दूसरी ओर दोस्तों, यदि बाइबल की बात की जाए तो हमें बाइबल में भी ऐसे वृत्तांत पढ़ने को मिलता है जहां निसंतान दंपति ने दूसरी स्त्री को खुद की संतान उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया था। बाइबल में बताया गया है कि इब्राहिम और सारा जब निसंतान थे तो उन्होंने हाजिरा से अपनी संतान उत्पन्न करवाई थी। उत्पत्ति अध्याय 16 पद 2 से 4 तक। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इब्राहिम और सारा ने हाजिरा का उपयोग अपनी संतान उत्पन्न कराने के लिए किया था। और हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि यह आईवीएफ का एक प्रकार से आदि रूप था दोस्तों। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम बाइबल में यह भी पढ़ते हैं कि याकूब की पत्नी राहेल जब संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही थी और इंतजार करते करते कई वर्ष बीत गए, तो राहेल ने खुद की संतान अपनी दासी बिल्हा से उत्पन्न करवाई थी। इसका मतलब उसने खुद के लिए बिल्हा का उपयोग किया। उत्पत्ति अध्याय 30 पद 1 से 5। इसी प्रकार जब याकूब की दूसरी पत्नी लिया के संतान होने बंद हो गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब याकूब की दूसरी पत्नी लिया के संतान होने बंद हो गए थे, तो उसने अपनी दासी जिल्पा का उपयोग संतान उत्पन्न कराने के लिए किया था। उत्पत्ति अध्याय 30 पद 9 से 13। दोस्तों, अत्यंत स्पष्ट है कि यह आईवीएफ का ही एक आदि रूप था। क्योंकि उस समय दोस्तों विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी, इसलिए राहेल और लिया उस तरह से आईवीएफ का विकल्प नहीं चुन सकी जैसा कि आज हम लोग चुन सकते हैं। परंतु यदि यह विकल्प उस समय होता तो निश्चित ही राहेल और लिया बिल्हा और जिल्पा का एक डोनर के रूप में अवश्य इस्तेमाल करती। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, आईवीएफ का आदि रूप, हम इसे आईवीएफ का एक आदि रूप मान सकते हैं। क्योंकि उस समय दोस्तों विज्ञान इतनी उन्नति नहीं की थी, इसलिए राहेल और लिया उस तरह से आईवीएफ का विकल्प नहीं चुन सकी जैसा कि आज हम चुन सकते हैं। परंतु यदि यह विकल्प उस समय होता तो निश्चित ही राहेल और लिया
बिल्हा और जिल्पा को एक एग डोनर, अंडा डोनर के रूप में अवश्य इस्तेमाल करती दोस्तों। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि IVF कोई पाप नहीं है। ये तो विज्ञान का वरदान है उन लोगों के लिए जो संतान के सुख से वंचित रह गए हैं। इसलिए कोई इसे पाप ना कहे। जिसका मन माने वो इसे अपनाए और जिसका मन न माने वो इसे न अपनाए, परंतु कोई इसे पाप ना कहे। है ना दोस्तों? धन्यवाद। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप कुछ ज्ञान की बातों को सीखे हो, तो निश्चित ही दोस्तों इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन।